हम उस चीज को पढ़ेंगे, वो अद्भुत है। मैं अपनी आंखों पर अपनी आंखें टकटकी लगाकर देखता हूं। देखो, इसे नोट करो, याद रखो कि आज आप प्रभु के निकट होंगे, आज आप परमेश्वर के निकट होंगे। आमीन बोलो। मैं कह रहा हूं कि आज आप यीशु को छू पाएंगे। आज आपके अंदर का विश्वास का जो बल है वो महिमा के बल से जुड़ जाएगा। जो आपके अंदर का विश्वास है वो महिमा के बल से एक हो जाएगा। देखो इस पद को क्या लिखा है, मेरी आंखें, आपकी आंखें आपके विचारों को संकेत करती हैं। आपकी आंखें आपके मनों की बातें कहती हैं। ध्यान से वाक्यों को नोट करो। मेरी आंखें, आपकी आंखें आपके मनों को उजागर करती हैं। उसने कहा मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही, बोलो वही, वही, बोलो वही, बोलो वही, वही मेरी आंखें। ओ हालेलुया। याद रखो, आपकी आंखें आपके मनों को बताती हैं आपका मन कैसा है। क्या आप समझ रहे हैं हमारी बातों को? आपकी आंखें आपके मनों को बताती हैं, आपके मनों के स्वभाव को बताती हैं। बोलो मेरी आंखें मेरे मन के स्वभाव को बाहर लाती हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? आप आंखों से कैसे देख रहे हो, ये आपके मन से जुड़ा हुआ है। ये आपका मन है जो आपके आंखों का जवाब, ये आंखें उसका जवाब है। आपके मनों में क्या चीजें चल रही हैं आपकी आंखें बताती हैं। वो लिखा है मेरी आंखें, सब लोग हाथ उठाओ, मेरी आंखें टकटकी लगाकर यीशु को देख रही थी, यीशु को देख रही थी, क्योंकि वही, जितनी ताकत है बोल डालो, जितना बल है बोल डालो, क्योंकि वही, क्योंकि वही, वही, क्योंकि वही, वही मेरे पांव को, मेरे जीवन को क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा? क्योंकि वही मेरे पांव को जाल में से छुड़ाएगा। वो जाल जो बीमारियों का जाल है, वो जाल जो गरीबी का जाल है, वो जाल जो मुकदमे का जाल है, वो जाल जो पारिवारिक झगड़े का जाल है, प्रभु कहता है वही। हम सुन सकते हैं उसके चलन को। वो चल रहा है आपके बीच में इस वचन के द्वारा। अगर मैं यहां वचन नहीं बोलूं तो सामने कुछ होने वाला नहीं है। याद रखो, ये वचन है जो परिचय देता है अपना। वचन अपना परिचय देता है। उसका परिचय यीशु ने कहा, ओ हालेलुया। यीशु ने कहा, लोग मुझे क्या कह रहे हैं पतरस? ओ स्वामी, आपको कुछ लोग भविष्यवक्ता बोल रहे हैं, कुछ एक बड़ा ज्योतिषी बोल रहे हैं, कुछ तमाम प्रकार की बातें बोल रहे हैं, परंतु हे पतरस, तू मुझे क्या समझता है, मैं कौन हूं? उसने कहा, स्वामी आप तो मसीह हैं जो छुड़ाने वाले हैं, बीमारों को बचाने वाले हैं, चंगाई देने वाले आप मसीह हैं। प्रभु ने कहा, पतरस अब तू चट्टान पे होगा, अब तू चट्टान पे होगा। आमीन बोलो। अब तू चट्टान पे होगा। आमीन बोलो। याद रखो, हमें उसे पहचानना है, हमें उसकी ओर देख लेना है और हमें कह देना है, ये मसीह है जो हमें बचाएगा, जो हमें छुड़ाएगा। हमें अपनी आंखें उसकी ओर टकटकी लगा के देखते रहना है। वही मेरे पांव को जाल में से छुड़ाएगा। याद रखो, याद रखो, वो हमें छुड़ाने वाला है। आमीन बोलो। कोई कुछ बोलता है, रुके रहो। जल्दबाजी का निर्णय आपको गड्ढे में ले जाएगा। पर याद रखो, जितना आप यीशु पर विश्वास करते हो वो कहीं अधिक ज्यादा विश्वास योग्य है आपके लिए। पर उसके विश्वास योग्यता को दूषित मत बनाओ, उसकी विश्वास योग्यता को गड्ढे में मत लेके जाओ।
उसकी विश्वास योग्यता को बराबर स्थानों पे काम करने दो, काम करने दो। वही है जो मेरे पांव को जाल में से छुड़ाएगा। आमीन बोलो। वे आपके जीवन को ताजगी अवस्था में रखेगा। हर विश्वास की बातें जो वचन में हैं, हर विश्वास की बातें जो वचन से लिपटी हुई हैं, आमीन बोलो। किसी ने कहा सुबह उठते ही यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। जिंदगी में उसको कभी कुछ घटी नहीं हुई। याद रखो, जो चीजें आप सीख रहे हो वो वचन है, और वचन एक मटेरियल है, वचन एक शक्ति है। और जब आप इसे सुन लेते हो और आप अपने विश्वास की जगहों पर इसे रख लेते हो, परिणाम आपके सामने होगा। आपके बेटे बेटियों में यीशु मसीह के नाम में, आपके नाते रिश्तेदारों में परिणाम दिखाई देगा यीशु मसीह के नाम में। ओ विश्वास, बगल वाले को हाथ पकड़ के बोलो विश्वास वचन से आ रहा है, बगैर वचन के विश्वास नहीं है। वचन स्रोत है, विश्वास का स्रोत है, छुटकारे का स्रोत है, समृद्धि का। किसी ने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो याद रखो, समझने का प्रयास करो। जो चीजें प्रभु सिखा रहे थे वो आत्मा से लिपटी हुई थी, जो उनके मुख से निकल रहे थे वो आत्मा से लिपटी हुई थी। आमीन बोलो। आत्मा से लिपटी हुई आवाज है जो आपको छू रही है। इसलिए हमें एक वचन दिया गया और कहा गया तू इस पर विश्वास कर। हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहा गया। जो वचन से आ रहा है, जो वचन से आ रहा है, प्रभु ने कहा उसे पकड़ लो, जाने मत दो। और इसलिए याद रखो, शैतान जब आपके पास आता है कहता है क्या कर रहे हो, प्रार्थना? नो 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 नो, प्रार्थना भी मत करो। क्या कर रही हो, वचन पढ़कर घर बना रही हो? ओ कुछ मत करो। वो मना करता है, क्योंकि याद रखो जो चीजें वचन से शुरू होंगी उसमें आत्मा का ताकत होगा, उसमें आत्मा की बातें होंगी। आमीन बोलो। इसलिए कुछ भी वचन से बाहर मत जाने दो, सब कुछ वचन के अंदर होने दो। किसी बहन का गर्भ सूख गया था, संतान कभी नहीं होने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया, अब संतान तुझे कभी हो नहीं पाएगा, ऐसा डॉक्टर ने कह दिया। याद रखें, हर वचन प्रमाण देता है अपनी उपस्थिति का उस व्यक्ति के अंदर जहां वो है। कोई बोलता है मैं वचन में हूं, तो वचन के लिए एक माहौल दो। कोई कहता मैं वचन में चलता हूं, उसे माहौल दो कि वो आपके अंदर बलपूर्वक काम करे। किसी व्यक्ति को अपनी सीट पर बैठने के लिए अगर आप अनुमति देते हैं तब वो बैठेगा। याद रखिए, जब वो बैठेगा तो आपसे बातें करेगा। आमीन। जब आपके साथ बैठेगा तो आपके मन की बातों को जानेगा। आमीन। उसी तरीके से परम पिता का वचन है, जब आप उसे अपने संग बैठने दोगे, जब आप उसे अपने घरों में लाओगे, जब उसे अपने मन मस्तिष्क में लाओगे, वो आपकी कुंडली को जान लेगा और उसे बदल डालेगा, अपनी महिमा में बदल देगा, अपनी शक्ति में बदल देगा। आमीन बोलो। ओ उसे कहो मेरे प्रभु मेरे समीप आ और मेरे दिल में बैठ जा। कोई मुझे गाली देता है क्या? देने दो। कोई मुझे निंदा करता है, उसे निंदा करने दो। याद रखो, निंदाएं बलवान नहीं है मसीह से। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो निंदाएं बलवान नहीं है, मसीह से। मसीह से। संसार की कोई भी, ये विश्व की आत्मा, ये संसार की आत्मा बलवान नहीं है, मसीह से। हालेलुया। याद रखो, हमें इस बात को कह देना है। किसी ने कहा कोई मुझे जादू कर दिया, किसी ने कहा कोई मुझे जादू कर दिया। आपने जादू को क्या कह दिया? किसी ने अगर आपके ऊपर जादू किया तो याद रखो वो जादू यीशु के पांव के नीचे है। हालेलुया। मैं भी आपको दिखाता हूं। इसमें कई लोग हैं जो जादू की आत्मा से परेशान हैं।
आज मैं उन्हें इसे ऐसे करूंगा। आमीन बोलो, क्योंकि हम अभ्यास कर रहे हैं वचन को लेकर। आमीन बोलो। अगर आप खेत को कल्टीवेट करना चाहते हैं, आपके पास एक क्या होना चाहिए? क्या? हल होना चाहिए। अगर आपके पास हल नहीं है तो आप उस जमीन को विकसित नहीं कर पाओगे। जब हल चलता है तो कठिनाई से दूबें और घासें फट जाती हैं। वो जमीन फट जाता है जो अपने आप को कहता है कि मैं कभी कुछ दे नहीं सकता, जो जमीन कहता है कि मैं कभी फलवंत नहीं हो सकता। लेकिन जब मसीह का हल, विश्वास का हल उस भूमि पे चलता है तो वो जमीनें फट जाती हैं। हालेलुया। ये है वचन से मिली हुई आयत। आमीन बोलो। बगल वाले को पकड़ो और बोलो, ये वचन से मिली हुई आयत है, ये वचन से मिला हुआ समय है। अपने आप को कमजोर मत समझो। याद रखो कि आपकी हर बातें वचन से मिली होनी चाहिए। जब आप कुछ बोलते हो, जब आप कुछ कह रहे हो, उसमें आत्मा का बल होना चाहिए, उसमें आत्मा का मिश्रण होना चाहिए। आपकी दिल की बातों से उस विश्व की आत्मा को हराएगा परमेश्वर का वचन। इसलिए तैयार हो जाओ उसकी महिमा के लिए। याद रखो, इसलिए प्रभु कहता है कि मेरे बेटे बेटियों, तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें किस अवस्था में आत्मिक जीवन को जीना चाहिए? तुम्हें किस अवस्था में समृद्धि को हासिल करना पड़ेगा? तुम्हें किस अवस्था में चंगाई को पाना होगा? जल्दी से हमारे साथ इस पद को पढ़ें। भजन 16 अध्याय और उसके 3 आयत को पढ़ेंगे। ओ धन्यवाद यीशु। वहां देखो क्या लिखा है, हमारे साथ पढ़िए। पृथ्वी पर, हाथों को उठा के इस वचन को पढ़ो, क्योंकि इस वचन में मिला हुआ है छुटकारा। आमीन। ओ पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, जो पवित्र लोग हैं, जो बहनें हैं, जो भाई हैं, कैसे पवित्र? कैसे? पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। याद रख लो, परमेश्वर ये एक आत्मिक स्थिति है। इस वचन को, जब वचन हमारे अंदर आएगा तो हमारे हृदयों को प्रसन्नता में लेके जाएगा। जब ये वचन को हम स्वीकार करेंगे तो वचन का बल अद्भुत है। हाथ रखो, वचन का बल अद्भुत है। मैं इसे अपने मन में सीख पा रहा हूं। आमीन के। याद रखो इस बात को। कुछ भी प्रक्रियाएं जो हो रही हैं वो सब कुछ वचन से है। उसने कहा जो पृथ्वी पर पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य हैं। इसका मतलब क्या है कि आत्मिकता का बल वही दिखाई देगा जहां पर पवित्रता ही है। जहां पर पवित्रता ही है, कुछ भी लुच्चपन में नहीं मिलेगा। कोई बहन थी, 2 दिन के पहले मुझे समाचार मिला। हाँ, उसके बगल एक डीजे बज रहा था और संसार की आत्माएं वहां पर नाच रही थी। पर वो बहन अपने घर से निकली, वो एक विश्वासी थी और एक बहुत बड़ी बीमारियों से चंगी हुई थी। सुनो जरा, बहुत बड़ी बीमारियों से वो छूट गई थी। खुदा ने उसे चंगाई दे दिया था। उसने विश्व की आत्मा को, संसार की आत्मा को टाटा बाय बाय कर दिया था। पर याद रखो, जिस दिन डीजे घर के बाहर बज रहा था, वो घर से निकली और डीजे में जाकर के ठुमका लगाने लगी। और जैसी वो नाच के घर पे आती है, शैतान का हमला उस पर था। रात को यहां पे लाए, शायद यहां पे बैठी होगी, और रात को उसको यहां पे लाए। याद रखो कि हम परमेश्वर को मजाक नहीं समझें। हम अपनी आत्मा को अगर संसार की आत्मा में देंगे तो वहां जादू का हमला होगा, वहां पर गरीबी का हमला है, वहां पर शैतानी हमले हैं। वो जिस अवस्था में नाच रही थी, वो नाचने के लिए चली गई,
मेरे लोगों ने मुझे कल बताया कि वो जब नाचने के लिए गई तो संसार की आत्मा ने उसे पकड़ लिया, और जानते हो बाइबल क्या लिखता है? 7 गुने बल से वो आत्मा आपको कुचल डालेगी। कितने गुने बल से? अगर यीशु ने उसे चंगा कर दिया, अगर प्रभु ने उसे वहां से निकाल दिया, तो उसे फिर से अपने जीवन में आने के लिए कोई स्थान मत दो। अगर आप उसे स्थान देते हैं तो वो बड़े बल के साथ आएगी और आपकी परिस्थितियों को चबा जाएगी। और ऐसा हुआ, रात में उसको लेकर आए। जब उनसे पूछा गया ये क्यों बीमार हो गई, उसने कहा कि भाई ये एक जगह पर नाच हो रही थी, डांस हो रहा था, वहां पे गई और वे नाचने लगी। मन की चंचलता को दूर करो, केवल परमेश्वर के लिए तैयार रहो। आपको इतना बड़ा आनंद देगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। ओ आनंद का परमेश्वर है, आमीन बोलो। वो लुच्चपन में अपनी शक्ति नहीं दिखा सकता, वो पाप की परिस्थिति में अपना जोर नहीं दिखा सकता। पवित्र आत्मा, उसका नाम है पवित्र आत्मा। वे कहता है पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, मैं वो आदर के योग्य हैं और मैं उन्हीं से खुश रहता हूं, और परमेश्वर जिससे खुश है उसके लिए बरकत है, आमीन बोलो। जो पवित्र जीवन जिए, याद रखो, चाहे वो अभी कंगाली के वसम क्यों ना हो, अगर वो अभी पवित्रताई में जीवन जी रही है, कोई भी बहन, कोई भी भाई अगर पवित्रताई के साथ जीना शुरू कर दिया, तो याद रखो उसकी परिस्थितियों के सामने एक बेहतर जीवन होगा यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। निर्णय आपका है, निर्णय आपका है। याद रखो कि किस तरीके से संसार की आत्मा ने उसके खून को ले लिया। उसके शरीरों में खून नहीं बचा, उसकी बॉडी को खून ले लिया और वो टूट गई थी। संसार की आत्माएं आपके ब्लड को, आपके खून को ले लेती हैं, पर याद रखो दूसरी तरफ परम प्रधान जो दुनिया के मालिक हैं, उसने अपना खून आपके लिए दे दिया। कौन महत्वपूर्ण है, सोच के रखो। संसार की आत्मा उस स्त्री के खून को निकाल दिया पूरा। 12 साल से वो जूझ रही थी एक छुटकारे की आशा में, पर आत्मिक परिस्थितियां तब बनती हैं जब वो मन में विश्वास करती है। अपने अंदर आत्मिक परिस्थिति को बलवान बनाओ। कितने लोग अपने अंदर आत्मिक परिस्थिति को बलवान बनाएंगे? अगर आप अपने भीतर आत्मिक परिस्थिति को बलवान बनाओ, तो याद रखो हर उन बेटे बेटियों के लिए एक सरप्राइज होगा उस घर के लिए, यीशु मसीह के नाम से। उस बेटी के लिए अच्छा रिश्ता होगा यीशु मसीह के नाम से। उस बेटे के लिए एक अच्छा काम होगा यीशु मसीह के नाम से। उस परिवार के लिए एक सुनहरा सरप्राइज होगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।